अरे ये वेदांत तो इसलिए भगवान ने ही साफ कह दिया भगवत गीता में। अभी भगवान राम भी यही कहेंगे लक्ष्मण से अंत में। हमारे गुरुदेव भी यही कहते थे कि वेदांत का टारगेट आप स्वयं है। इसलिए सामने कोई अगर पात्र है तब तो मुंह खोलो, वरना बैठो अपने आप में। और भगवान ने भी कह दिया, जिनमें श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, जिज्ञासु ना हो, भगवान में श्रद्धा ना हो, ऐसों के प्रति अर्जुन मुंह मत खोलना। और यही वेदांत की परंपरा भी है। आप लोग जिज्ञासु हैं, सब आप लोग जिज्ञासु हैं, इसलिए मैं भी गुरु प्रसाद आप तक वितरण कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये गुरु प्रसाद है, ये महाप्रसाद है, ये महाप्रसाद है, गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा है, ये गुरु की करुणा है, भगवान की करुणा है, ये वेद भगवान की करुणा है, वेद भगवान का कृपा प्रसाद है। तो यहाँ इसलिए भगवान ने कह दिया विज्ञान दृक् केवल, ये विज्ञान है, ये दृष्टि, ये ज्ञान दृष्टि, ये ज्ञान चक्षु। और इसी ज्ञान चक्षु से उस अद्वैत तत्व में स्थित होना। निधिध्यासन बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार और ममकार ये दोनों निधिध्यासन से ही कटेंगे, इसके अलावा उपाय नहीं। तबीयत कल से ठीक नहीं चल रही, लेकिन क्योंकि ये अपने स्वरूप की ही चर्चा है इसलिए भगवान की कृपा है, स्वास्थ्य जैसा भी है, लेकिन भगवान कृपा कर रहे हैं। तो यहाँ ये वेद, यहाँ इसे आप निधिध्यासन को आप वेदांतिक समाधि कह सकते हैं। वेदांतिक समाधि, ये योग महर्षि पतंजलि योग की समाधि नहीं, ये वेदांतिक समाधि। और इस अवस्था में भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण से, इसमें रहो, इसमें रहो। तो इसमें क्या होगा? इसमें जाकर के रहने से अपने स्वरूप की अवस्थिति बनेगी, अपने स्वरूप की स्थिति बनेगी, द्वैत का मर्दन होगा। अज्ञान के मर्दन के साथ में द्वैत का मर्दन होना जरूरी है। द्वैत का मर्दन होगा, और जब द्वैत का मर्दन होगा पूरी तरीके से, व्यवहार में भी मेरा द्वैत दूसरा कुछ रहा ही नहीं, दूसरा कुछ रहेगा भी नहीं। जब ये स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति में अवस्थित हो, फिर भगवान और इसलिए अनन्य साधना को बहुत अच्छी तरीके से समझना। दूसरा कोई साधन नहीं, किसी दूसरे साधन का आश्रय ना लेकर के इसी अपने स्वरूप में अवस्थित रहना। तीन निधिध्यासन की बात हुई थी, अब ये चौथा निधिध्यासन। और चौथे निधिध्यासन का इसमें 47वें श्लोक में आइए देखते हैं। विश्वम यदेतत् परमात्म दर्शनम विलापयेदात्मनि सर्व कारणे पूर्णश्चिदानंदमयोऽवतिष्ठते न वेद भयं न च किंचित् आन्तरम्। विश्वम यत् एतत् परमात्म दर्शनम ये अगर आप शब्द का, खाली शब्द का अर्थ के साथ चलोगे तो कुछ नहीं आएगा सामने।
परमात्म दर्शनम। भगवान ये जो ये प्रक्रिया, ये निधिध्यासन की प्रक्रिया, ये जो निधिध्यासन प्रविलापन ध्यानम पर निधिध्यासनम प्रविलापनम प्रविलापन निधिध्यासनम, ये है। कैसे करें इसको? अपनी उपाधियों से, अपनी ही उपाधियों का मर्दन करते हुए अपने अधिष्ठान स्वरूप में आना। और यहाँ पे जो बाह्य जगत है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस जगत का भी मर्ज करते जाना अपने कारण में, अपने कारण में मर्ज करते चले जाना, अपने कारण में विलय करते चले जाना। क्योंकि कोई भी कार्य जो है वो बिना कारण के नहीं है, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं है। इसलिए जो लोग ये कह देते हैं कि ईश्वर ही नहीं है जगत तो है, बहुत सी प्रकृति है। अपने यहाँ दर्शनों में देखो ना, सांख्य प्रकृति को तो मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। सांख्यवादी, प्रकृति ने अपने आप कर लिया ये सब, प्रकृति अपने आप ही कर रही है ये सब। ऐसे कई विश्व के कई ऐसे संप्रदाय हैं, विश्व की कई ऐसी संस्कृतियां जहां भगवान को मानते नहीं। ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कम्युनिज्म, ये रशिया, ये चाइना, कम से कम ये ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यूज को मानते हैं, मानवीय मूल्यों को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। कोई बात नहीं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपना दर्शन है, ठीक है, मत मानो। हमारे यहाँ थोड़ी नहीं मानते तो गला काट देंगे। हमारे अपने घर में ही नहीं मानते। घर में ही 10 लोग हैं, 6 लोग मंदिर जाते हैं, 2 लोग कहेंगे बेवकूफ है, पागल है काम काम है, भगवान भगवान करते रहते हैं। कभी देखा इन्होंने भगवान? चले आते हैं, 2-2 घंटे मंदिर बैठते हैं, कई बार बैठे हैं सुना देते हैं माता पिता को, चले आते हैं मंदिरों। ये कम्युनिस्टों के बीच में बैठने वाले, इस तरीके की बात करने वाले, ये भौतिकवादी, ये साम्यवादी, साम्यवादी नाम दिया साम्यवादी। अरे अद्वैत से साम्यवादी कौन होगा? समता की दृष्टि तो ये वेदांत से आएगी वो नाम साम्यवादी रख दिया, और समता का कहीं नाम नहीं है, समदृष्टि कहीं है ही नहीं। तो ये सारे जितने दर्शन भाव से ये कहते हैं कि ये ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं है, ये जगत जो है अपने आप हो गया, ये प्रकृति कर रही है, अपने आप हो गया। कोई भी कारण बिना कार्य नहीं है। ये जगत सामने जो कार्य रूप से दिखाई दे रहा है, इसका कोई ना कोई कारण तो है, कोई ना कोई रचनाकार तो है, इसके पीछे बैठा हूं। कोई ना कोई इसका नियंता तो है ही। जब सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है भाई, कोई ना कोई तो है सृष्टिकर्ता। तो तो भगवान राम जी यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान, अरे भगवान मेरे राम जी हैं? राम जी पधार गए, बड़ी कृपा कर दी, और भगवान राम जी ने फिर से सारे सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को, सबको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। वही भगवान राम जी कह रहे हैं कि ये जो प्रविलापन जो ध्यान है, जो प्रविलापन जो निधिध्यासन है, इसमें करना क्या है?
लय करना है, विलय करना है। किसको? अनात्म प्रपंच को, ये सारे जगत को। जगत का जो कारण है, जो जगत का अधिष्ठान है, उसमें विलय करना है, उसमें प्रविलापन करना है, विलय करना है, उसमें मर्ज करना है। कार्य को कारण की तरफ लेके जाना है, कारण के कारण, कारण का कारण, अंतिम कारण तक पहुंचना है। ये भगवान राम जी यहाँ पे कहना चाहते हैं। और भगवान जी कह रहे हैं कि अंत में उस एक तत्व तक पहुंच करके उसी एक तत्व, उसी अवस्था में रहना है। अंत में अंतिम तत्व तक पहुंच करके, अंतिम आत्म तत्व तक पहुंच करके अपनी आत्म संस्थिति, अपनी आत्म स्थिति में, अपने स्वरूप में रहना है। अर्थात द्वैत नाम की कोई चीज नहीं, द्वैत नाम की कोई चीज नहीं है, और द्वैत ही संसार है। अद्वैत से मुक्ति है, द्वैत से संसार है। इसलिए जो द्वैतवादी हैं द्वैत में मुक्ति नहीं, फिर वो कहते हैं हम तो मुक्ति चाहते ही नहीं है। ये बड़े मजे की बात है। आप क्या चाहते हैं? पहली बात, उन्होंने मुक्ति को समझा ही नहीं है लोग। मुक्ति का मतलब है क्लेश से मुक्ति, दुख से मुक्ति। अरे आप दुख से मुक्ति चाहते हैं, नहीं चाहते? हाँ, दुख से मुक्ति चाहते हैं। दुख से, दुख से मुक्ति कितने समय के लिए चाहते हैं? हमेशा के लिए, स्थायी रूप से चाहते हैं। और किसी लोक में जाने से स्थायी रूप से मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत लंबे समय तक आपको कोई काया क्लेश नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई दुख नहीं है, आप भगवान के साथ में रह रहे हैं ना। क्यों? वहां पे ना तो यम का डर है, ना मृत्यु का डर है, ना रोग का डर है, ना किसी बात का भय है, कुछ नहीं है वहां। तो वहां पे एक समय के लिए, मान लीजिए लाखों साल के लिए आपको वहां पे भगवान के लोक में रह रहे हैं, तो आपको लाखों साल तक आपको उन सबसे मुक्ति मिल गई। उसके बाद फिर घूम के आएंगे आप यहाँ पे, तो आपको स्थायी मुक्ति कहाँ मिली उससे? इसलिए किसी लोक में जाने का मतलब स्थायी मुक्ति नहीं है। वो सब दुख से स्थायी मुक्ति नहीं है। और फिर आप सीमाओं में बंधना नहीं चाहते, आप पूर्णता चाहते हैं। और किसी लोक में जाने का मतलब पूर्णता की प्राप्ति नहीं है। क्यों पूर्णता की प्राप्ति नहीं है? क्योंकि वहां पे ये लोक छूट गया आपका। उस लोक में पहुंच गए तो ये लोक छूट गया आपका। इस लोक के सारे सुख छूट गए, इस लोक की सारी अवस्थाएं छूट गई। इसलिए चाहे दुनिया में कोई भी हो, चाहे द्वैतवादी हो या कोई भी हो, अंततः सभी मुक्ति चाहते हैं और स्थायी मुक्ति चाहते हैं। दुख से स्थायी निवृत्ति चाहते हैं, क्लेश से स्थायी निवृत्ति चाहते हैं, अपूर्णता से निवृत्ति चाहते हैं, पूर्णता को पाना चाहते हैं, स्थायी पाना चाहते हैं, अनंत को पाना चाहते हैं। और वेदांत यही कहता है कि जो आप चाहते हैं वही आप हैं। क्योंकि आप पूर्णता चाहते हैं और आप ही पूर्ण हैं। पूर्णता आपसे पृथक नहीं है, आप ही पूर्ण है। आप पूर्ण में ही है, पूर्णता आप में। और इसलिए भगवान यहाँ द्वैत का मर्दन करने की प्रक्रिया बताते हुए, और उसके बाद में अंत में अपने स्वरूप में अवस्थित रहना। और इसलिए भगवान ने कहा दूसरी लाइन में, पूर्ण चिदानंदम, पूर्ण चिदानंदमय अवतिष्ठते, अवतिष्ठते, अपने उसी स्वरूप में अवस्थित रहना। इसको व्यवस्थित रहे, इसको हल्का सा आउटलाइन आपको दे दिया मैंने। इसको कल के सत्र में इसको व्यवस्थित तरीके से देखेंगे, पूरे श्लोक को भगवान जी के। ये प्रविलापन ध्यान, प्रविलापनम निधिध्यासनम, इसको कल देखेंगे, इसको, इस प्रक्रिया को। और उसके बाद में तो अपने स्वरूप में स्थित रह होकर के रहना, ये निधिध्यासन, इसको कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण